सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हमारे वे साथी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए मैं कुछ एग्ज़ाम टिप्स लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट साल में 2 बार जो नेट का एग्ज़ाम है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसको आयोजित करवाता है। तो इस बार यूँ हुआ था कि जो 18 जून को यूजीसी नेट द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी, तो वो रद्द कर दी गई थी, जिससे हमारे कई सारे जो कैंडिडेट्स, जो परीक्षार्थी हैं, उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी अच्छा बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया था, और इसके बाद उनकी जो परीक्षा रद्द हो गई तो उन्हें काफ़ी अंदर से बुरा फील हुआ। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है यूजीसी नेट पुनर्परीक्षा हो रही है, जो कि 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर जो है 2024 तक आयोजित की जाएगी। और इस बार जो परीक्षा का मोड है वो ऑनलाइन मोड रखा गया है। तो हमारे वे साथी जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ मैं टिप्स लेकर के आया हूं, जिनको फॉलो करके आप इस जो नेट का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारी पहला तो पॉइंट यही है कि फ्रेंड्स, जो आपने एक 18 जून को एग्ज़ाम दिया था और उसका जो प्रश्न पत्र है उसको एक बार अच्छे से आप मूल्यांकन कर लें कि वो जो आप प्रश्न पत्र हल कर रहे थे तो उसको हल करते समय कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कतें महसूस हुई थी, उसको सुधार कर लें। और उनमें सुधार करने के बाद आप ये देखें कि आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ पर गौर करें। और इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो ये है कि नए अनुभव करें। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो परीक्षा का मोड है वो ऑनलाइन मोड हो गया है। तो हमारे कई साथी ऐसे होंगे कि जिन्हें कंप्यूटर का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से कंप्यूटर को हैंडल किया जाता है। तो बेहतर होगा कि कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के एक बार ऑनलाइन टेस्ट दे करके देख लें, जिससे कि आपको जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। और इसके बाद आता है कि वर्तमान घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स की जो बातें होती हैं, जीके जीएस है, उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखिए, जिससे कि आप जो है बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और इसके साथ बात आती है गलत निर्णय लेने से बचें। कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन बहुत साधारण से क्वेश्चन होते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, और हम उनको सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, और जल्दबाजी में हम उनको ठीक तरीके से पढ़ भी नहीं पाते, और उसी जल्दबाजी में हम उस प्रश्न का आंसर जो है वो गलत कर देते हैं, और हमारा यानी बेवजह का नंबर जो सही होना चाहिए वो भी गलत हो जाता है। तो करना आपको ये है कि पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझ करके जो है उसको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे वे साथी जो पीएचडी करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए कुछ बातें थी जो मैंने शेयर करी हैं। और सभी को अपना जो है मन जो है, मस्तिष्क जो है वो पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस बेस्ड देने की जो एंग्जाइटी में बार बार कह रहा हूँ जो रहती है, कि हमको एग्ज़ाम में जा कर के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है ना। बहुत क्या होता है कि कई बार परफॉर्मेंस जो अच्छा देने की एक तरीके से टेंशन बन जाता है, वो नहीं लेना है, ठंडा दिमाग रखना है, तो बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। जो भी आपका डेट आपको मिलता हो ऑनलाइन मोड पर, उस दिन पर जाना है और आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट यूजीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।